हेलो एवरीवन, एमएसआई एकेडमी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं भीमखांदा, जो कि एक ऐतिहासिक सा स्थल है जो कि राजनगर और भरतपुर के मध्य स्थित है। इसकी शुरुआत हमने की एनआईटी आदित्यपुर के खूबसूरत से रास्तों से होकर। हमें यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आज हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स भी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आप भी। और ये है एनआईटी कॉलेज का डायमंड जुबली लेक्चरर हॉल। और इसके बाद हम बढ़ेंगे एनआईटी कॉलेज की ओर और फिर इसके आगे का सफ़र। और रास्ते का ये खूबसूरत सा नज़ारा हम सभी के भीमखांदा पहुंचने के उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। इस सफ़र में इसी बीच हमें दिखाई दिया एक सुंदर सा तालाब, जो कि गुलाबी रंग के कमल के फूलों से भरा पड़ा था। इस सुंदर से दृश्य को हमने अपने कैमरे में कैद किया और फिर इस सफ़र में हम आगे बढ़ चले। और हम आ चुके हैं गाजिया डैम के पथरीले रास्तों की ओर और अब इसे हम पार करते हुए। और इसी बीच हमें दिखा गांव का मनमोहक सा दृश्य, जिसे हम लगातार अपने सफर में तय करते चले जा रहे हैं। और इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था भरतपुर में रोहित और अनुष्का का घर, जहां हम इन्हें भी साथ लेकर भीमखांदा की ओर बढ़ेंगे। और हम सभी एक साथ एकजुट होकर तैयार हो रहे हैं भीमखांदा की ओर बढ़ने को। और अब हम तैयार हो गए हैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ने को। और पीछे पीछे है ऋतिक, जो कि बिल्कुल हीरो बनकर हमारे साथ चलने को तैयार है। और फाइनली हम आ पहुंचे भीमखांदा के उस रोड पर, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी लोग अपने गाड़ी और अन्य साधनों से आ पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आज है पवित्र मकर संक्रांति का दिन, और इस दिन काफ़ी दूर से काफ़ी लोग अपने प्रियजनों के साथ पूजा करने को इस स्थान पर आते हैं। और अब हम खड़े हैं भीमखांदा के उस स्थान पर जहां का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस स्थान का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव वन में घूम रहे थे तो वे इस स्थान पर भी आए थे। यह स्थान भीमेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। झारखंड सरकार भी इस स्थल को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के लिए प्रयत्नशील है।
और आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के विशेष आकर्षण से। ये 2 गड्ढे ऐसी मान्यता है कि पांडवों द्वारा बनाए गए ये चूल्हे हैं जिन्हें वे खाना बनाने के लिए प्रयोग करते थे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस गड्ढे को पवित्र मानते हैं और उनकी ऐसी मान्यता है कि इस गड्ढे में से यदि घुसकर कोई परिक्रमा करता है तो उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं, उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है। इस गड्ढे में घुसकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। ये प्राचीन स्थल और ये साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि हम इतिहास को चाहे कितना भी पीछे छोड़ क्यों ना आए हों, लेकिन ये वर्तमान में भी हमारे साथ हैं। और आज मकर संक्रांति के दिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग अपने प्रियजनों के साथ इस स्थल पर आ रहे हैं। और अब ये बच्चा इस गड्ढे में अपनी परिक्रमा को पूरा करने के लिए आता हुआ। ये गड्ढा यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक रोमांच का विषय भी है। लोग इस गड्ढे में परिक्रमा कर अपने आप को रोमांचित भी महसूस करते हैं। और इन सब के बाद मेरी भी बारी थी। मैंने भी इस ऐतिहासिक से स्थल पर इस कुंड में परिक्रमा कर अपने आप को रोमांचित महसूस करवाया। इन सब के बाद हम आगे बढ़ चले इस पवित्र बोंग बोंगा नदी की ओर, जो कि पास ही स्थित है। हम इस नदी के समीप भी गए। यहाँ पर काफी श्रद्धालु आज मकर संक्रांति के दिन इस नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर रहे थे। और पास ही है ये अर्जुन का पेड़, जो काफी प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि अर्जुन ने इस पर अपना बाण चलाया था। और इसके बाद हम आ पहुंचे उस स्थान पे जहां पर भीम के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये पत्थरों पे बने भीम के पैर के निशान हैं, जिसका उल्लेख ये सामने के एक शिलालेख में भी मिलता है। यह शिलालेख यह कहती है कि उस समय मानवों की ऊंचाई लगभग 25 से 30 फीट रही होगी। इस जगह को लोगों के लिए एक पार्क की तरह भी विकसित किया गया है, जहां पे लोग आते हैं और विश्राम करते हैं। और अब हम सब भी इस स्थान पर पूजा करने को आ पहुंचे हैं। काफ़ी दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु अपने मनोकामना और श्रद्धा के साथ इस स्थान पर पूजा करने आते हैं। और आज विशेष दिन पर यहाँ पर विशेष भीड़ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर है पांडवों द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग, जिस पर लोगों की विशेष आस्था बनी हुई है।
और आइए आपको अंदर का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर है महादेव, देवी पार्वती और गणेश जी। और ये है मंदिर के ठीक ऊपर का दृश्य। यहाँ पर एक देवी स्थापित है जो कि एक मत्स्य पर विराजित है और सामने ही है एक गण जो कि उनका भक्त मालूम पड़ता है। यह पूरा मंदिर एक बड़े से जामुन के पेड़ से ढका हुआ है और यह पेड़ काफी प्राचीन बताया जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला का भी आयोजन होता है, जहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने आदि बिकने को आते हैं। और सामने ही है हरि मंदिर, जहाँ पर हरि कीर्तन भी हुआ करता है। काफ़ी लोग इस मेले में आए हैं और मेला को एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच हमें भी भूख लग चुकी थी और अब अंकल हम लोगों के लिए गोलगप्पा ठेला में बात कर दे रहे हैं। मेला में आए और कुछ चटपटा ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सभी गोलगप्पे का आनंद लेते हुए और अब वक्त हो चला मेले में कुछ खरीदने का। आज मेला में काफी भीड़ मालूम पड़ता है। और लगता है ये भैया तो आज परेशान ही हो जाएंगे, लोगों का इतने सारे इंक्वायरी का जवाब देते देते। पीछे अंकल भी हमारे शॉपिंग के खत्म होने का इंतजार करते हुए। और वक्त हो चला था कुछ फोटोग्राफी करने का, तो हम सब ने मिलकर कुछ फोटोग्राफी भी की। और वक्त हो रहा था यहाँ से लौटने का। हमने इस स्थान को काफ़ी एंजॉय किया। और फाइनली हम सब यहाँ से लौट रहे हैं। आज का भीमखांदा में बिताया हुआ दिन हम सब के लिए एक यादगार बना रहेगा। और एक बार फिर से हम रोहित और अनुष्का के घर वापस आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम सब ने कुछ समय व्यतीत करने का मन बनाया है।
और यहाँ बैठकर हम सब ग्रामीण परिवेश का आनंद लेते हुए आज मकर संक्रांति के दिन सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ और आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यहाँ हम सब इकट्ठा हुए इस छोटे से बागान का मुआयना करने के लिए। यहाँ पे लगे छोटे छोटे फसल हम सभी को आकर्षित कर रहे थे और यहाँ पर हम बागान में लगे अलग अलग सब्जियों के पौधों की पहचान कर रहे थे। और हमारे सामने था यह केला का पेड़। और छत में घूमते हुए इन सब ने बनाई बगल के पेड़ में लगे हुए अमरूद को तोड़ने का प्लान। और पास ही है ये सुंदर सा घर और ये अमरूद का पेड़ जिस पर सभी अमरूद तोड़ने का प्लान बना है। गांव के चारों ओर फैली हुई ये हरियाली और शांति हम सभी के हृदय में शांति का अनुभव करा रही थी। और अब वक्त हो चला था अनुष्का और रोहित के घर से वापस जाने का। अंकल हमें छोड़ने भी आ रहे हैं। लौटने के इस क्रम में हम आ पहुंचे हैं गाजिया बराज के उस जगह पर जहां का दृश्य हम सबको आकर्षित कर रहा था। यहाँ का सुंदर नज़ारा हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद अब हम लोग चलने को तैयार हैं। यहाँ पर आज कई लोग पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था सीतारामपुर डैम। इस डैम के आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था और दूर तक फैला हुआ यहाँ का जलाशय हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसीलिए हम भी चल पड़े इसे और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। यह डैम आदित्यपुर वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आदित्यपुर के लिए वाटर सप्लाई इसी डैम से की जाती है।
और सामने ही दिखा हमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां वाटर को फिल्टर किया जाता है। इस खूबसूरत से नेचर के बीच अपना कुछ समय व्यतीत करते हुए और साथ में कुछ फोटोग्राफ्स भी लेते हुए। और यहाँ बिताए गए कुछ समय को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम वापस अपने घर की ओर चल पड़े। और अब वक्त हो चला था दोपहर के लंच का। इस सफ़र के अंतिम पड़ाव में हम सब ने मिलकर एक साथ लंच किया, और ये है मेरा लंच। आई होप आप सब भी इस सफ़र को हमारे साथ काफ़ी एंजॉय किए होंगे। आपको यह सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।